चाणर मुष्टिक सभी योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को आह्वानित करके श्री सुखदेव जी महाराज बोले, भरत वंशराज, इस प्रकार निश्चय कर संकल्प कर नीलांबर पीतांबर कच्चे नाल खंबे ठोककर खड़े हो गए। इसके उपरांत मधु दैत्य के मारने वाले भगवान कृष्ण का जो चाणूर के सन्मुख हुए और रोहिणी नंदन बलराम जी मुष्टिक के से जुड़े, हाथ से हाथ पाँव से पाँव मिलाए परस्पर जीतने की इच्छा एक को बलात्कार खींचने लगे। अरण्यनी मिलाए, घुटने से घुटने मिलाए, सिर से सिर, छाती से छाती मिलाकर कृष्ण और चाणूर दोनों परस्पर कुश्ती लड़ने लगे। चारों ओर घूमना, धक्का देना, परिरंभन अर्थात हाथ से बिडारना, अपवानत अर्थात नीचे पटक देना, उत्समर्पण अर्थात छोड़कर पीछे से आगे जाना, अपसमर्पण अर्थात पीछे जाकर खड़ा होना, इस प्रकार हाथ पेच करके लड़ने लगे। उत्थापन अर्थात पाँव और घुटने मिलाए गिरते हैं उनका उखाड़ देना, चालान अर्थात बंधे दावे दूर करना, स्थापन अर्थात हाथ पांव पकड़कर मिला देना, इस प्रकार परस्पर देह को पीड़ा देने लगे। इस प्रकार इनका युद्ध देखकर वरा की बैठी हुई स्त्रियां परस्पर कहने लगी, देखो ये कृष्ण तो निर्बल है और चाणूर सबल है। ये विचार स्त्री अत्यंत दया को प्राप्त इन राजसभा में बैठने वालों को बड़ा अधर्म होगा, क्योंकि राजा को देखने को कहीं निर्बल सबल की कुश्ती कराई जाती है। भला विचार तो सही, कहाँ तो वज्र से कठोर अंग वाले पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे सब मल्ल, और कहाँ अति सुकुमार कोमल अंग जिनकी यौवन अवस्था भी अभी प्राप्त नहीं हुई। ऐसे कृष्ण इस सभा में इस समय निश्चय धर्म नाश हो रहा है। इस कारण सभा में बैठना उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ धर्म का नाश हो वहाँ कभी न बैठे। विवेकी पुरुष को ऐसी सभा में जाना योग्य नहीं है, क्योंकि दोषों का स्मरण कर बातों को जानकर जो चुप बैठा रहे दोष लगता है। किसी की झूठी सच्ची कहे तो दोष लगे, अथवा हम किसी की भली जाने बुरी ऐसे कहो तो दोष का भागी हो। इस कारण सभा में जाना योग्य नहीं है। सत्य बोलने वालों को दुख नहीं होता। सत्य युक्त पुरुष को कोई विघ्न दोष नहीं दे सकता। शत्रु के चारों ओर दौड़ धूप करते कृष्ण के मुख की शोभा देख कुश्ती में जोर जोर से इनके मुख पर पसीने की बूंदें आ रही, जैसे कमल कोश के ऊपर औस की बूंदी पड़ती है। अरुण नेत्र बलदेव जी के मुख की शोभा देखो, मुष्टिक के ऊपर क्रोध आ रहा है, मुस्कान सहित इसलिए सुंदर लगते हैं। भूमि में ब्रजभूमि परम पवित्र है, क्योंकि जिसके वन के चित्र विचित्र फूलों की धारा किए पुराण पुरुष भगवान कृष्णचंद्र बलदेव जी के सहित मनुष्य रूप में छिपकर गौओं को चराते हैं। समय बांसुरी बजाते खेलते फिरते हैं, जिनके चरणों का महादेव और लक्ष्मी भी पूजा करती है। बड़ा आश्चर्य है, गोपियों ऐसा क्या तप किया जिनके कारण जिनके श्रेष्ठ कोई नहीं है और जिनके समान कोई नहीं है, अधिक कोई नहीं है। एवं जो आभूषण वस्त्र बिना ही सुंदर लगते, यश लक्ष्मी ऐश्वर्य इनका एकांत अर्थात सर्वदा जिसके बास करे ऐसे प्यारे के स्वरूप को दृष्टि से देखती है। हे सखियों, ब्रज बालाएं धन्य जो गोपी गाय दुहाने के समय छान करते, उस समय दूध बिलोते समय, बालकों को झुलाते समय, छुपाते समय, घरों का काम करते समय भगवान कृष्ण के आसक्त होकर उनके गुण गाती है। प्रातःकाल जब गोय चराने के जाते, संध्या समय गायों को बांसुरी बजाते हुए ले आते, उस समय माँ भाग्यवती गोपियाँ बांसुरी का शब्द सुन शीघ्र ही अपने घर से निकलकर मार्ग में आए सुंदर मुस्कान दयापूर्वक चित्त वन युक्त कृष्णचंद्र के मुख का दर्शन करती है। हे भरत वंशांश परीक्षित, इधर स्त्रियाँ परस्पर इस प्रकार बातें कर रही थी, उधर योग के ईश्वर सबका दुख हरने वाले भगवान कृष्ण शत्रुओं को मारने का विचार करने लगे। भय से स्त्रियों को बातें सुनकर पुत्रों में स्नेह से शोक से व्याकुल, पुत्रों को बल को नहीं जानने वाले माता पिता वसुदेव देव के अत्यंत दुखित हुए। अनेक प्रकार कुश्ती के दाव पेच से जैसे कृष्ण और चाणूर लड़ते थे, उसी प्रकार महात्मा बलदेव मुष्टिक लड़ने लगे। वृक्षपात के समान कठोर भगवान के अंग के प्रहार से चाणूर का अंग चूरकुट हो गया, और जिसके वो बहुत दुखित हुआ। इसके उपरांत शिकर के वेग के समान चाणूर के दोनों हाथ की मुष्टि बांध क्रोध में भर ऊपर को उछाल भगवान वसुदेव की छाती में एक धुसा मारा।
हे राजन, जिस प्रकार हाथी फूलों की माला के लगने से नहीं चलायमान होता, वैसे ही कृष्ण उसकी मुष्टि के चलायमान न हुए। इसके उपरांत अत्यंत क्रोधित हो भगवान कृष्ण ने चाणूर को दोनों हाथ पकड़कर अनेक बार घुमाकर बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते उसके प्राण निकले और केशमाला इत्यादि सब बिखर गए। गिरते समय ऐसा शब्द हुआ कि मानो इंद्रध्वज गिरा हो। इसी प्रकार मुष्टिक, जिसने बलदेव को मुष्टिक प्रहार किया, उस बलदेव जी ने थाप मारकर गिरा दिया। मुष्टिक कपित हो मुझसे रुधिर मुख से रुधिर का वमन करता पीड़ित हो प्राण निकल जाने से जैसा पवन का मारा वृक्ष उखड़कर गिर जाता, उसी प्रकार गिर गया। हे राजा, इसके उपरांत दौड़ते हुए कुट मल्लों के मारने वाले श्रेष्ठ बलदेव जी को लीलापूर्वक तिरस्कार कर कई बार मुष्टिकों को मार डाला। शैल तोषल ने अपने मन में विचार किया कि दंडवत के बहाने चरण पकड़कर पटक देंगे, परंतु भगवान तो सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। ये जिस समय दंडवत करने को आए उस समय बलवान कृष्णचंद्र के एक लात ऐसी मारी जिसके लगने से सिर फट गया। इस प्रकार शैल तोषल दो खंड विदीर्ण होकर दोनों पृथ्वी पर गिर गए। चाणूर, मुष्टि, कूट, शैल तोषल इत्यादि मुख्य मुख्य मल्ल मारे गए। तब वहाँ जो मल्ल उपस्थित थे अपना प्राण बचाने के लिए भाग गए। बराबर के गोपों को अखाड़े में खींच कृष्ण बलदेव उनके संग विहार करने लगे। उस समय बाजे बज रहे थे। कृष्णचंद्र के नृत्य करने से परम सुहावन बन रहे थे। भगवान कृष्णचंद्र बलदेव जी के चरित्र देख कंस के बिना मथुरावासी प्रसन्न हो गए। मुख्य मुख्य ब्राह्मण तथा सज्जन पुरुष साधु साधु ऐसा करके स्तुति करने लगे। जब बड़े बड़े मल्ल मर गए, कितने ही भाग गए, भोजवंशियों के राजा कंस ने नगाड़े बंद करा दिए और क्रोधित होकर कहने लगा कि कुटिल कर्म वसुदेव के पुत्रों को पुर से निकाल दो और इनका धन छीन लो। कुटिल बुद्धि वसुदेव को बांध लो, खोटी बुद्धि वाले वसुदेव को जल्दी मारो और इसके उपरांत शत्रु से मिलने वाले पिता उग्रशन को भी अनुचरों सहित बांध लो। इस प्रकार जब राजा कंस बकने लगा तब अत्यंत क्रोधित हो अवयो भगवान कृष्णचंद्र धीरे से उछल उछल मंचान पर चढ़ गए। तब धैर्यवान अत्यंत अभिमानी राजा कंस ने अपने मृत्यु स्वरूप को आता हुआ देख उस आसन से उठकर ढाल तलवार ग्रहण की। तलवार हाथ में ले आकाश में जैसे शिकरा पक्षी फिरता वैसे ही प्रकार ढाई बार और जल्दी जल्दी फिरने वाले कंस को असह्य उग्र तेज वाले भगवान कृष्णचंद्र ने ताक्षक का पुत्र गरुड़ जैसे सर्प का पकड़ लेता है उसी प्रकार पकड़ लिया। फिर उसको फेंटा कर केश पकड़ ऊंचे मंचन पर से रंगभूमि को पटक दिया और इसके ऊपर सब जगत के आश्रय और स्वतंत्र कमलनाथ भगवान स्वयं कूद पड़े। केस पकड़ने का कारण यह है कि कंस ने देवकी के केस पकड़े थे, इसलिए उसका बदला लिया। हे राजा परीक्षित, तीनों लोक के एकमात्र निवास स्थान और स्वाधीन कृष्ण जी के द्वारा नीचे गिरा कर दबाए जाने पर कंस ने निमिष मात्र में प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत सिंह जैसे हाथी को खींचता है उसी प्रकार जब जगत को देख के मृतक हुए कंस को पृथ्वी में घसीटने लगे। हे नरेंद्र, उस समय समस्त प्रजा में बड़ा भारी हाहाकार शब्द हुआ। कंस प्रतिदिन चलायमान चित्त से जल पीते, बात करते, चलते, सोते, श्वास लेते, चक्र आयुध वाले भगवान का शत्रु भाव से ध्यान करता था। इसीलिए कृष्णचंद्र के स्वरूप को प्राप्त हुआ। इसके उपरांत उस कंस के कंक, न्याग्रोधस्य आदि लेकर छोटे 8 भाई अत्यंत क्रोधित कंस का बदला लेने के लिए दौड़ कर आए। उसी समय रोहिणी के सुत बलराम जी क्रोधित हुए। हाथों में शस्त्र लेकर आए हुए कंस के भाइयों को सिंह जैसे पशु को मारता है उसी प्रकार परिध उठाकर मार डाला। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे और भगवान की विभूति जो ब्रह्मा महादेवादिक देवता है सो प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्त्रियां नृत्य करने लगी। हे महाराज, इसके उपरांत पति के मरने के अत्यंत दुखी नेत्रों से आंसू भर कंस की स्त्रियां सिर पीटती हुई जहाँ उसकी लोथ पड़ी थी वहाँ आई। वीरशैया में पड़े पति का लिंगन कर शोकासुर स्त्रियां बारंबार नेत्रों से आंसू बहाए पुकार कर विलाप करने लगी। हे नाथ, हे प्राणपति, धर्मों को जानने वाले करुणा निदान, हे वत्सल, तुम आप मरकर घर बार सहित और बालकों सहित इसको क्या मार गए? पुरुषों में श्रेष्ठ जैसे तुम बिना हम विधवा होकर शोभायमान नहीं लगती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मथुरापुरी शोभा
नहीं पाते, क्योंकि संपूर्ण मंगल उत्सव इसमें दूर हो गया। निरपराध प्राणियों से तुमने बड़ा द्रोह किया, इसी से तुम्हारी ये दशा हुई। जो मरे पड़े हो, प्राणियों से वैर करके कौन पुरुष सुख पाता है? क्योंकि संसार में समस्त प्राणियों के उत्पत्ति, पालन और नाश करता भगवान कृष्ण ही है, इसलिए इनको अवज्ञा करता है, वो कभी सुख नहीं पाता। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, लोकों के पालन करने वाले कृष्ण ने राजा कंस की स्त्रियों का समाधान कर कंस की दहादी क्रिया कराई। इसके उपरांत माता पिता देवकी वसुदेव कंस के बंदी खाने से छुड़वाया और रामकृष्ण दोनों भाई माता पिता के चरणों के सिर लगाकर प्रणाम किया। माता पिता देवकी वसुदेव प्रणाम करते हुए पुत्रों की जगत में ईश्वर जान भयभीत होकर उनसे नहीं मिले। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे भाषाटिकायां कंसादिक वध वर्णनम नाम चतुर्थ विंशो अध्याय। कंस के वध के बाद सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान कृष्ण अपने माता पिता जहाँ बंदिस्त थे उस बंदिस्त जगह पे स्वयं संग लेकर माता पिता के पास आए। विनयपूर्वक नम्र हो माता और पिता इस प्रकार आदरपूर्वक प्रसन्न होकर कहने लगे, पिता सर्वदा तुम्हें चाहना ही बनी रही। हम पुत्रों से बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था तथा किशोर अवस्था सुख कभी तुमको न हुआ। दैव के मारे तुम्हारे निकट वास नहीं कर सके। पिता के घर बालक रहते हैं और उनका लालन पालन होता है, आनंद पाते हैं। हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्व पदार्थ जिससे हो ऐसा यह देह जिसे माता पिता ने उत्पन्न किया, उनकी ये मरण धर्मा मनुष्य 100 वर्ष तक सेवा करे तो भी उसका उरण नहीं हो सकता है। जब पुत्र समर्थ होकर देह से अथवा धन से माता पिता को जीविका नहीं देता, उसे परलोक में यमदूत उसका मांस उसे ही काट कर भक्षण कराते हैं। माता पिता, वृद्ध, सुशील स्त्री, पुत्र, बालक, गुरु, ब्राह्मण अथवा कोई शरण आवे, उसको जो मनुष्य भरण पोषण न करे तो वह मृतक के समान है। असमर्थ कंस के भय के मारे नित्य चंचल होने वाले कारण तुम्हारी सेवा बिना किए हमारे दिन बीत गए। हे पिता, हे माता, पराये अधीन होने के कारण तुम्हारी सेवा न बनी और दुष्ट हृदय कंस ने अत्यंत दुखित रहे, इसलिए हम तुम पर क्षमा करने योग्य हो, सो क्षमा कीजिए। इस प्रकार माया से मनुष्य रूपधारी विश्वा के आत्मा हरि के वचन से मोहित होकर देवकी वसुदेव पुत्र को गोद में बिठाया और परमानंद को प्राप्त हुआ। हे राजा परीक्षित, स्नेह के पास में बंधे देवकी वसुदेव आंसुओं से धाराओं से कृष्ण बलदेव को भिजाते हुए कुछ भी न बोले। देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण ने इस प्रकार माता पिता को सावधान कर नाना उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। कृष्ण बोले कि हे महाराज, हम तुम्हारी प्रजा है, सो हम तुम आज्ञा करने योग्य हो। यदुवंशों के ययाति का शाप है, इस कारण यादव का सिंहासन पर बैठना और राज्य करना योग्य नहीं है। मैं सेवक के समान तुम्हारे निकट सदा उपस्थित रहूँगा। बड़े बड़े देवादिक तुमको भेंट देंगे और राज्य देंगे, इससे कहना ही क्या। और कंस डर के मारे जो अपनी जाति की यदु, रोशनी, अदक, मधु, दाशार्धी, ककुरादिक भाग गए। उनको बुलाकर विदेश में बसने के कारण जो यादव क्रश हो रहे थे, उनका सत्कार कर बहुत सा धन दे तृप्त कर सब विश्व के कर्ता भगवान कृष्ण ने अपने अपने घरों में बसाया। कृष्ण बलदेव जी भुजाओं से सहित भुजाओं के रक्षित वो पूर्ण मनोरथ पाके पापों को दूर कर यादवों को घरों में निवास करने लगे और नित्य आनंद से पूर्ण शोभायुक्त दया सहित मंद हास्यपूर्वक चितवन युक्त भगवान कृष्ण ने मुख कमल दर्शन करके परमानंदित होते थे। हे राजन, भगवान मुकुंद के मुख कमल के अमृत को पीकर उस समय रुद्ध भी तरुणावस्था को प्राप्त अत्यंत बलवान हो गए। हे राजन, इसके उपरांत भगवान देव के नंदन कृष्ण बलदेव जी नंद राय के पास आकर मिले और ये वचन बोले, हे पिता, तुम स्नेहियों के हमारा पोषण किया, बहुत लाड़ प्यार किया, अधिक क्या करे। माता पिता के अपने पुत्र अधिक प्रीति होती है, सो तुमने उसे भी अधिक प्रीति की। वही पिता वही माता जो पराये पुत्रों को अपने पुत्रों के समान पोषण करे। पोषण करने में जिनका सामर्थ्य न हो, ऐसे हमारे माता पिता के हमको बालकपन से ही छोड़ दिया था।
हे पिता, अब तुम ब्रज को जाओ, हम भी बंधु बांधवों का प्रिय करके स्नेह से दुखी जाति वाले और तुम्हारे देखने को पीछे से आएंगे। इस प्रकार अच्युत भगवान कृष्ण चंद्र ने ब्रजवासियों सहित नंदरायजू को समझाया और अनेक भांति के वस्त्र आभूषण तथा सोने चांदी के बर्तन देकर बड़े आदरपूर्वक उनका पूजन किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का वचन सुन नंदराय कृष्ण बलदेव को छाती से लगा प्रेम से व्याकुल हो नेत्रों से आंसू भर संपूर्ण ब्रजवासियों को संग ले ब्रज को चले। इसके उपरांत राजन सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाकर पुत्रों का यथा योग्य द्विजन्मा संस्कार किया। फिर श्रृंगार की रेशमी झूल स्वर्ण माला पहने अनेक गायों बछड़े सहित ब्राह्मणों को दान दिए। अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव जी ने रामकृष्ण के जन्म नक्षत्र के समय जिन गायों का मन में संकल्प लिया था, कंस ने अधर्म से हर ली थी, उतनी ही गो स्मरण करके ब्राह्मणों को दान की। और सुरवती कृष्ण बलदेव द्विजन्मा संस्कार पाकर यदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य से गायत्री का उपदेश ले ब्रह्मचर्य व्रत में रहने लगे। यद्यपि संपूर्ण विद्या जानने वाले सर्वज्ञ अर्थात सब बात के जानने वाले कृष्ण बलदेव सब जगत के ईश्वर थे, परंतु तो भी स्वतः सिद्ध निर्मल ज्ञान को मनुष्यों को समान चेष्टा करने के कारण गुप्त रखते थे। इसके उपरांत कृष्ण बलदेव गुरुकुल में वास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री उज्जैनपुरी के वासी सांदीपानी गुरु के पास गए, जो प्रकाश नाम से भी प्रसिद्ध थे। जितेंद्रिय कृष्ण बलदेव भले ही प्रकार के गुरु के पास आकर बड़े आदर सत्कार से भक्तिपूर्वक जैसे नारायण की सेवा करते थे, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने लगे। शुद्ध भक्तिपूर्वक सेवा में संतुष्ट हुए द्विजन्मा श्रेष्ठ गुरुजी ने श्री कृष्ण बलदेव को शिक्षा अधिक 6 अंग उपनिषदों सहित समस्त वेद पढ़ाए तथा मंत्र और वेदों का ज्ञान सहित शस्त्र चलाना, धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, राजनीति, मीमांसादिक तर्क विद्या तथा शत्रु से मिलाप करना, युद्ध करना, उसके ऊपर चढ़ जाना, निकट जाना, रहना, अपनी ओर तोड़ लेना, मेल करना, ये 6 प्रकार की राजनीतिक पढ़ाई। हे राजन, सब मनुष्य तथा उत्तम विद्याओं को चलाने वाले सावधान कृष्ण बलदेव ने गुरु के बिना बता ही संपूर्ण विद्या सीख ली। 64 रात्रियों में गाना, बजाना, नृत्य करना आदि 64 कला सीखी। हे राजन, जब विद्या पढ़ चुके कृष्ण बलदेव दोनों भाई गुरुजों से गुरु दक्षिणा आज्ञा करो इस प्रकार कहने लगे। तब संदीपनी ने कृष्ण बलदेव जी से अद्भुत महिमा देख मनुष्य में ऐसे चमत्कारिक कहा, स्त्री से परामर्श कर प्रभात क्षेत्र में समुद्र में डूबकर जो पुत्र मर गए थे, स्त्री के कहने से उनको ही मांगा। तथास्तु इस प्रकार अत्यंत पराक्रमी बड़े रथी कृष्ण बलदेव रथ में बैठ प्रभात क्षेत्र में पहुँचे। समुद्र के किनारे जाकर एक क्षण बैठे रहे। तब समुद्र कृष्ण बलदेव को आया जान उनके पूजन करने लगे। तब भगवान कृष्णचंद्र ने उस समुद्र से कहने लगे कि जो हमारे गुरु के बालक तूने यहाँ बड़ी लहरों में डुबो दिए, गुरु से पुत्र ला दे। तब समुद्र बोला कि हे देव, मैंने तो तुम्हारे गुरु के पुत्र नहीं डुबोए, वरन मेरे भीतर रहने वाला शत्रु रूप धारण की एक बड़ा दैत्य है, वो हर ले गया है, निश्चय उसके पास ही है। वो सुनते ही भगवान कृष्ण ने अत्यंत शीघ्रता से जल में घुसे पंचजन्य दैत्य को मार डाला, परंतु उनके पेट में बालक नहीं देखा। इसके उपरांत वह दैत्य के अंग से शंख ले कृष्णचंद्र रथ पर आए और वहाँ से यमराज की अति प्यारी संयम मणिपुरी में आए और वहाँ जाकर बलदेव जी सहित भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। तब प्रजा का दंड देने वाला धर्मराज शंख का शब्द सुन कृष्ण बलदेव की भक्तिपूर्वक पूजा करने लगे। सब प्राणियों के हृदय में विराजमान भगवान कृष्णचंद्र जी ने हाथ जोड़कर बोला कि विष्णु भगवान लीलापूर्वक आपने मनुष्य का रूप धारण किया, सो तो तुम्हारी क्या सेवा करूं। तब भगवान बोले, हे राजन, यहाँ जो आप गुरुपुत्र ले आए सो ला दीजिए। यमराज ने कहा कि वह अपने कर्मों से बंधे पड़े हैं, कैसे लाऊं। तब कृष्ण बोले कि उन्हें मेरी आज्ञा हुई है, कुछ मेरी आज्ञा से कर्म बलवान नहीं है। तब तो आज्ञा ऐसा कहकर यमराज ने गुरुपुत्र ला दिए। इसके पीछे यादव के उत्तम कृष्ण बलदेव उन्हें अपने गुरु को देकर बोले कि और मांगो। तब गुरु कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने गुरु सेवा भली बातें की। तुम सरीका जब मैं गुरु हुआ तब मेरे कौन बात की चाहना शेष नहीं रही। हे वीर, अब तुम्हें अपने घर को जाओ, इस लोक और परलोक में तुम्हारा पवित्र कीर्ति हो, तुम्हारे वेद नवीन पढ़े हुए समान बने रहे।
हे नपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर भगवान कृष्ण ने बलदेव दोनों भाई पवन के समान शीघ्रगामी मेघ के तुल्य गर्जने वाले रथ में बैठे अपने घर आए। बहुत दिनों से नहीं देखने के कारण रामकृष्ण का दर्शन कर प्रजा बड़े आनंद को प्राप्त हुई। गया हुआ धन मिलने से आनंद होता है। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध भाषाटिकायां गुरुपुत्र नयनम नामम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। सुखदेव जी महाराज कहे, हे राजा परीक्षित, कृष्ण के प्रिय मंत्री सखा अर्थात बृहस्पति के शिष्य बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जो उद्धव जी थे, उनको शरणागतों को दुख दूर करने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने एकांत में बुला हाथ पकड़कर कहा कि हे उद्धव, साधु तुम ब्रज जाओ, हमारे माता पिता को प्रसन्न करो और गोपियाँ जो मेरे बिछुड़ने में कष्ट हुआ है सो उसे मेरा संदेश ले जाकर सुनाओ। मुझमें जिनमें मन और प्राण लगे रहे, मेरे लिए पति पुत्रादिक त्याग दिए, मैं ही प्यारा जिनकी आत्मा हो सो मुझ में मन लगाकर रहती है, मेरे लिए जिन्होंने इस लोक तथा परलोक जितने सुख के उपाय वह सब त्याग दिए, सो उसको मैं सुख देता हूँ। हे उद्धव, उनका प्यारा मैं जब से दूर आया तब से वो गोकुल की स्त्रियाँ मेरी सुधि करके विरह में मेरी चाह के कारण विवश व मोहित हो गई, क्योंकि जब मैंने उनसे कह दिया था कि मैं शीघ्र आऊँगा, इस कारण से उसी प्रकार गोपियाँ प्राण धारण किए सो रही थी। महाकष्ट से यदि उनका आत्मा उनके शरीर में रहता तो दग्ध हो जाता, वो मुझ में लीन है, इसीलिए वो प्राण धारण कर रही है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी बड़े आदरपूर्वक स्वामी के संदेश को ले रथ में बैठ नंद राया जी के गोकुल चले और सूर्य के छिपते ही शोभायमान नंद राय के गोकुल में पहुँचे, तब संध्या समय आती हुई गायों के खुरों की रेणु से उद्धव जी का रथ ढक गया। पुष्पवती गायों के लिए चारों ओर से मत वाले बैलों का युद्ध का शब्द वहाँ हो रहा था और ऐनों के भार से ब्याही हुई गाय दौड़कर अपने बछड़े के पास आती थी। जहाँ था सफ़ेद गायों के बछड़े क्रुंदते फादते फिरते गायों को दुहने का शब्द जहाँ था हो रहा था। कोई कहता लाओ, कोई कहता दो, ऐसा कोलाहल जहाँ था मच रहा था। बांसुरी बजाने के भी शोर हो रहा था। भगवान कृष्ण और बलदेव जी के मंगल रूप कर्मों की बनी ठनी गोपियाँ गाती हुई अत्यंत शोभायमान लगती थी। अग्नि, सूर्य, अभ्यागत, गो, ब्राह्मण, पितर, देवता, उनके पूजन की सामग्री जहाँ तहाँ धरती थी, धूप हो रही थी, दीपक जल रहे थे, फूल धरे थे। गोपों के घरों में पूजा होने से ये ब्रज मनोहर हो रहा था। सब ओर से फुलवारी फूल रही थी, पक्षी बोल रहे थे, गुंजार रहे थे। राजहंस और कारंडव पक्षी जहाँ तहाँ बैठे थे। कमलों के समूह से जब ब्रज शोभायमान हो रहा था, कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव जी आया। नंद राय जी अत्यंत प्रसन्न पूर्वक मिले और कृष्णचंद्र के पास आए। ये जानकर ईश्वर बुद्धि से पूजन किया। इसके उपरांत अत्यंत श्रेष्ठ सामग्रियों का भोजन कराया। शैया पर सुखपूर्वक पौड़ाया, चरण दाब मार्ग खेद मिटाया। उद्धव जी से नंदराय जी बोले, हे बड़भागी उद्धव, कहो सूरसेन के पुत्र हमारे सखा वसुदेव जी पुत्रों सहित कुशल पूर्वक तो है, कंस के बंदी खाने से छूटे हैं, भाई बंधु हितकारियों सहित प्रसन्न है और पापी कंस समस्त सेवकों सहित मारा गया। ये बड़ी मंगल हुआ, क्योंकि वह कंस धर्म स्वभाव वाले यादवों को सदा वैर करता था। हे उद्धव, और ये भी कहो कि कृष्ण कभी हमारी और अपनी माता सुधि करते हैं तथा सरहृदय सखा एवं गोपियों के सुध करते हैं, जिसे आप ही रक्षक ऐसे ब्रज की कभी सुधि करते हैं, गो ब्राह्मण गोवर्धन पर्वत की कभी सुध करते हैं। गायों को हित करने वाले कृष्ण जब अपने भाई बंधुओं को देखने के लिए आएंगे, तब नासिका सुंदर मुस्कान चितवन युक्त मुख का दर्शन करेंगे। दावाग्नि पवन से इंद्र की वर्षा को विषयुक्त सर्प से अघासुर और बड़े बड़े मृत्यु और महात्मा कृष्ण के हमारी रक्षा की। हे उद्धव, कृष्ण के पराक्रम और लीलापूर्वक कटाक्ष भी चितवन हंसने और बोलने की सुध करते, तब हमारी संपूर्ण क्रिया शिथिल हो जाती। मुकुंद के चरणों के चिन्ह युक्त पर्वत, नदी, वन, उनके खेलने से स्थानों को जब देखते तब हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। देवताओं का कार्य करने के लिए इस संसार में कृष्ण अवतार लेकर आए हैं। मैं देवताओं में उत्तम मानता हूँ।
मैंने बड़ा गंभीर गर्गाचार्य का वचन अब ऐसे ही सुना था। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस और मल्लों के वैसे ही कुवलिया पीड़ हाथियों को सिंह जैसे पशु को मारता है, उसी प्रकार भगवान कृष्णचंद्र ने लीलापूर्वक ही मार डाला। फिर बड़ा भारी 3 ताल के समान धनुष्य एक हाथ से उठाकर जैसे ही हाथी लकड़ियों को तोड़ डालता है, उसी को तोड़ डाला। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ से अंगुलियों पर धारण किया। पलम्बासुर, धेनाकासुर, तृणावध, बकासुर आदि जो सुर असुरों को जीतने वाले दैत्य थे, उन्हें कृष्ण ने लीलापूर्वक ही मार डाला। कृष्ण जी बोले कि राजन, कृष्ण के प्रेम बुद्धि वाले नंद राय जी इस प्रकार भगवान कृष्णचंद्र जी की स्तुति करके आंखों में आंसू कर गदगद कंठ प्रेम के भाव में व्याकुल होकर चुप हो गए। यशोदा ने जो ऐसा वर्णन किए, जाते कृष्ण के सुंदर चरित्र श्रवण किए तो स्नेह स्तनों से दूध उमड़ आया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। इस प्रकार नंद राय और यशोदा भगवान कृष्ण के परम अनुरागी देख उद्धव जी नंद जी से बोले, हे मान देने वाले नंद जी, इस संसार में देहधारियों के मध्य में निश्चय तुम प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि जो सबके गुरु नारायण है उनमें ऐसी बुद्धि लगाई है। ये जो कृष्ण बलदेव वो विश्व के लिए वो उपादान कारण है, इसी के पुरुष प्रकृति है। सब प्राणियों में प्रवेश करके उनके प्राणियों को अनेक प्रकार के ज्ञान को साक्षी और अनादि है। प्राण छूटने के समय ये पुरुष क्षण भर शुद्ध मन को जिन भगवान कृष्ण के लगा शीघ्र ही कर्मों की वासनाओं को छोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान ब्रह्म रूप होकर परम गति को प्राप्त होता है। जब सबके आत्मा कार्य कारण से मनुष्य रूप धरे परिपूर्ण नारायण में अतिशय करके तुम भक्ति हो, तो फिर तुमको क्या करना शेष रहा। अच्युत भगवान श्री कृष्ण के शीघ्र ही ब्रज में आएंगे, और क्योंकि वो भक्तों का पालन करने वाले, इसलिए तुम्हें यशोदा को थोड़े ही दिनों में आकर आनंद देंगे। सब यादों के वैरी कंसों को रंगभूमि में मार पास आकर कृष्णचंद्र के वचन कहा, उससे अवश्य सत्य करेंगे। हे बड़भागियों, अब तुम कुछ खेद मत करो, कृष्ण को अपना पास ही देखोगे, क्योंकि जैसे लकड़ी में ज्योति रहती है, उसी प्रकार सब प्राणियों में हृदय में भगवान कृष्णचंद्र के कृष्ण को कोई प्यारा है न कोई कुप्यारा है, न कोई उत्तम है न कोई अधम है, कोई समान है न कोई विषम है। उन्हें अभिमान है किंतु तो समदृष्टि है। उनके माता है न पिता है, न स्त्री है न पुत्र है, न उनके देह है न उनका जन्म है। इस भगवान कृष्ण के कर्म भी नहीं है, क्योंकि वो संसार में देव और मनुष्य नरसिंहादिक जो जोन है, उनके खेलने के लिए साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निर्गुण भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन 3 माया में गुणों को अंगीकार करते हैं। निर्गुण से अलग अजन्मा भगवान क्रीड़ा करके विश्व को उत्पन्न पालन संहार करते हैं। जैसे बालक चाई माई खेलता फिरता तब उसी दृष्टि में फिरता है और उसी पृथ्वी फिरती दिखाई देती है। इसी प्रकार चित्त जो करता है उसमें अहंकार से आत्मा भी करता सा दिखाई देता है। ये भगवान कृष्णचंद्र तुम्हारे ही पुत्र नहीं है, वरन सबके पुत्र है। आत्मा है, पिता है, माता है, ईश्वर के ईश्वर है। जो कुछ दिखता है वो कुछ हो चुका न होता, जो होगा वह स्थावर जंगम है। कुछ बड़ा छोटा सब कृष्ण के बिना अतिशय करके कहने योग्य नहीं है। परमार्थ रूप कृष्ण वही सर्वरूप है। सुखदेव जी के बोले, हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, इसी प्रकार वार्ता करते करते सब रात्रि बीत गई। गोपियों को प्रातःकाल उठ दिवे बाल देहलियों के पूजन कर दही मतने लगी। दीवों से प्रकाशमान मणियों के जड़ाऊ गहनों से उस समय गोपी अत्यंत शोभायमान लगने लगी। नीति योग के खींचने से भुजाओं को चूड़ी कंकड़ हिल रहे थे, नितंब हिलते जाते, सनों पर हार भी हिलता है। कुंडलों से प्रकाशमान कपोलों और अरुण केसर खोर मुख पर लगी। कमल दल लोचन भगवान कृष्ण का चरित्र जब ब्रज बालाएं गाने लगी, तब गीत स्वर्ग तक पहुँच गया और दही के मथने का शब्द भी उस गीत में मिल रहा था। उस गीत गोपियों के गीतों में दिशाओं में सब अमंगल दूर हो जाते। भगवान सूर्य के उदय होने पर नंद राय जी के दरवाजे पर सुनहरी साज का रथ खड़ा देखकर किसी ने रथ इस प्रकार ब्रजवासी नर नारियां कहने लगी, क्या कंस के कार्य का साधक अक्रूर आया है, जो कमल दल लोचन भगवान कृष्ण को मथुरा ले गया था? अपने स्वामी को मरवा कर अब क्यों आया? अब क्या हमें ले जाकर हमारे मासंडे पिंड बना कर देगा? इस प्रकार गोपी आपस में बात कर रही थी।
इतने में उद्धव जी संध्या उपासनादिक नित्य कर्म करके आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे पूर्वार्ध भाष्याटिकायां नंद शोकपनयनं नामं षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।